नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुख करेंगे खास खबर की ओर। लखनऊ के सांस्कृतिक धरती पर एक बार फिर साहित्यिक रंगों से सराबोर हो उठी जब गोमती नगर स्थित विपुलम पार्क में 23वां विपुलम राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों और रचनात्मकता के उत्सव के रूप में सामने आया। साहित्य, संस्कृति एवं तहजीब की नगरी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। वरिष्ठ साहित्यकारों को विपुलम सम्मान एवं जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, समाज में विशिष्ट योगदान दिए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के सम्मान समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिओम जी, अध्यक्ष विपुलम आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी, संरक्षक डॉक्टर RS दुबे जी, आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, जो मंच पर हमारे कविगण हैं, आदरणीय नरेंद्र गरल जी, आदरणीय डॉक्टर मालविका हरिओम जी, आदरणीय कमल आग्नेय जी, आदरणीय कमल हाथवी जी, आदरणीय प्रियांशु गजेंद्र जी, उपस्थित सभी विपुलम परिवार के सम्मानित सदस्यगण, बुजुर्गों, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों। विपुलम फाउंडेशन विगत कई वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कोरोना महामारी का काल हो या सामान्य दिन, विपुलम संस्था से जुड़े लोग हमेशा सेवा कार्य में तत्पर रहते हैं। वैसे भी साहित्य सृजन करने के लिए आज के समाज में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विपुलम फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। आज जिन हमारे मां सरस्वती के मानद पुत्र पुत्रियों का सम्मान हुआ है, मैं उसके लिए विपुलम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा युवा नेता नीरज सिंह और IAS डॉक्टर हरिओम की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ाया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश भर से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को देर तक बांधे रखा। हास्य व्यंग्य की सशक्त हस्ताक्षर सुप्रसिद्ध कवि सर्वेश अस्थाना, लोकप्रिय गीतकार प्रियांशु गजेंद्र तथा शायर कमल हासनी ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को जीवंत कर दिया। हमेशा अच्छे कवियों को बुलाया, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। अच्छे कवियों को बुलाया, हमेशा अच्छे कवियों को बुलाया। जो फहरिस्त आपके सामने पढ़ी गई कई बार, उस तरह की रही। आप लोगों ने खराब चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने लाफ्टर चैलेंज के जो विदूषक थे, उनको अपने मंच पर कवि के रूप में देखना शुरू कर दिया था। तो कवियों की घबराहट बढ़ गई, कवियों में चिंता बढ़ गई कि अगर यही लोग कवि बन जाएंगे तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। और जितनी भी हल्की चीज़ होती है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है। गहरी चीज़ों को बहुत समय लगता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। वो लाश थी जो तैरती रह गई। बहुत अच्छी तालियां विपुलम उठा दे। वो लाश थी जो तैरती रह गई। डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। तो जब हम डूबने के लिए जिंदगी अपनी लगाते हैं, तब हमें विपुलम जैसे मंच मिलते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं आत्म प्रकाश भाई साहब को, डॉक्टर RS दुबे जी को और विपुलम के सभी परिवार के सदस्यों को। हमने इस दौरान कई लोगों को खोया भी, कई लोगों को पाया भी, नए लोग जुड़े भी, पुराने गए। लेकिन जो पुरानों में जो जीवट था, जो समर्पण भाव था, जो 5 फोटोएं हम देख रहे हैं बड़ी देर से मंच पर, उनकी बड़ी याद आती है। लगता है कि काश वो होते, उधर से पांडे जी आ रहे हैं, इधर से वर्मा जी आ रहे हैं, उधर से शुक्ला जी, सब इस तरह से सब चल रहा होता। लेकिन ये भी नियम है कि जो आया है वो जाएगा। तो जो गया है हमारे विपुलम परिवार से, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो विपुलम में शामिल हुए हैं, उनका हम हृदय स्वागत करते हैं और एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। मैं धीरे धीरे सबके नाम लूँगा। बाहर से भी आज श्रोता आ गए, निधि वाजपेयी कानपुर से विपुलम सुनने आई। भाई साहब, ये हमारी विपुलम की आज की उपलब्धि है, सिर्फ एक कार्यक्रम को सुनने। क्या बात, अरे कहे को भी सुन लेती हैं बेटियां, उधड़ संबंध भूल लेती हैं बेटियां, बात चुनने की आए जहां छोड़कर, बात चुनने की आए जहां
कभी भी, जैसे आप माँ बाप को इतना अपना समझती हैं तो उन पे भरोसा रखिए, वो माँ बाप भी आपके उतने ही अपने हैं। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए तो न डरने का न परेशान होने का, और ख़ासकर आपको कोई कुछ समझाए तो उसको मेरी तरफ से 4 लाइनें ज़रूर कह दीजिएगा कि मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, मैं उफनती हुई लहरों पे, मैं उफनती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, इस जमाने की हर बला से लड़ के आई हूँ। तुम अपना मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ। तो आप ये जवाब जरूर दे दिया करिए। और 2-3 मुक्तक चूंकि मैंने महसूस कर लिया कि मेरा गला वाकई खराब है, मैं गा नहीं पाऊंगी, 2-3 मुक्तक सुनाकर अपनी जगह लेती हूँ कि, और ये हर लड़की इस चीज़ से जुड़ेगी ज़रूर कि दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है, दूर दूर से प्यार जताते हो कैसी मजबूरी है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों की जेब में समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा का कोई भी समय नहीं है, वो कभी भी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके नोएडा में सचिन के पास आ जाती है। अभी भी कुछ लोग हंस रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप लोगों की जेब में 500 के नोट है, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की वो इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छापिए, वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए, वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छापिए। लेकिन एक बार विप्लव की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इतना छोटा था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 की नोटों पर भी नहीं छाप सके? बहुत अच्छा, वाह। एक छंद सुना रहा हूँ। पहला छंद मैं बड़ी हिम्मत के साथ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब सर्वेश अस्थाना दादा ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बताया और सम्मान की भी जब मुझे सूचना दी, तब मुझे मैंने कहा कि ये सोचता रहा, मुकुलदा शेर सुनिएगा, ये सोचता रहा दरिया को पार करते हुए, ये सोचता रहा दरिया को, शेर सुनिएगा, ये सोचता रहा दरिया को पार करते हुए, अगर कोई न मिला इंतजार करते हुए। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये सोचता रहा दरिया को पार करते हुए, ये सोचता रहा दरिया को पार करते हुए, अगर कोई न मिला इंतजार करते हुए, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, खराब लगता है सबका उद्धार करते हुए। तुम्हारे बाद किसी की तुम्हारे बाद। इस अवसर पर विभिन्न साहित्यिक योगदान के लिए कई हस्तियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें नरेंद्र गरल को विपुलम सम्मान, कमल आग्नेय को विपुलम युवा सम्मान तथा डॉक्टर मालविका हरिओम को विपुलम विदुषी सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, कवि, लेखक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफल और यादगार बनाया। सबसे पहले तो मैं विप्लव परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ कि इतना अद्भुत कार्यक्रम वे हर साल कराते हैं, और बधाई के साथ साथ में बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद है, क्योंकि साहित्य सृजन के क्षेत्र में जो काम भी मैंने किया है, ये एक प्रकार से उसका पारितोषिक है। विप्लव युवा सम्मान इस बार का मुझे दिया गया है। मैं संस्था के अध्यक्ष आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, जो कि इस्माइल मैन के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं। और जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं, उनको मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में इस तरीके के कार्यक्रम अगर होंगे तो साहित्य सृजन करने वाले का उत्साहवर्धन भी होगा, और वह बड़े ही मन के साथ में अपनी साधना में लगा रहेगा। तो बस केवल इतना कहना है, माथे पे अपने धैर्य से चंदन किया करो, मन सिंधु का विचार से मंथन किया करो, जीवन में आगे बढ़ने का इतना है रास्ता, चिंता को छोड़ छाड़ के चिंतन किया करो। भी कमल आग्नेय, मैं लखनऊ का हूँ। मैं बहुत लगभग 10 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर युवाओं का प्रतिनिधि के रूप में अपना काव्य पाठ करता हूँ। तो आपका इसी न्यूज़ का बहुत बतावा। 23वां विपुलम राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आज आयोजन विपुलम पार्क विपुलखंड गोमती नगर में आयोजित हुआ है, और इस कार्यक्रम में श्रीमती मालविका हरिओम जी को सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मालविका हरिओम जी। आज आप सम्मानित भी हुई हैं विदुषी सम्मान से।
क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत खुशी हो रही है। ये विपुलम संस्था है और जो पिछले 23 सालों से इस सम्मान को दे रही है, तो मुझे इसे प्राप्त करके बहुत ही खुशी हो रही है और मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, लोक गायन के क्षेत्र में मुझे इस लायक समझा और मुझे इससे सम्मानित किया गया। और विदुषी शब्द जो साथ में जुड़ा है वो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर यही समझा जाता है कि अगर कोई उनके अंदर हुनर है, कला है, तो वो पता नहीं कहीं और से आई, विदुषी है नहीं वो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी हो रही है। जो आज का साहित्य का स्तर है, साहित्य के स्तर में कुछ गिरावट भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसे साहित्य का स्तर ठीक हो? नहीं, बहुत इसी तरह के अच्छे मंच होने चाहिए जहाँ पे शुद्ध कविता सुनी जाती हो। मेरे पिता स्वयं कवि थे और उनकी 2 पंक्तियाँ बहुत पहले से बहुत चर्चित रही हैं कि चुटकुलों का नाम कविता हो गया, चुटकुलों की लाज रखना है प्रभु। तो अब आजकल जो मंच पर चुटकुले सुनाए जाते हैं, तो उसकी तुलना में ऐसे मंच जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी कविता और लोगों में संस्कार पैदा होंगे कि अच्छी कविता क्या होती है, अच्छे शब्द क्या होते हैं। और अगर अच्छा परोसा जाए तो अच्छा खाया जाता है। तो अच्छी कविताएं सुनाई जाएं तो श्रोता भी अच्छी कविताएं ही सुनते हैं और सुनेंगे बहुत ज़्यादा। जी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अभी सरकार ने लागू भी कर दिया है और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान भी है उसमें। क्या कहेंगी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कैसा कदम है सरकार का? ये बहुत अच्छा, और ये तो बहुत पहले से सब चला आता रहा है। बस ये कि हर बार बिल आता और पारित नहीं होता है, ये तो ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आज के समय की मांग है, महिलाएं आधी आबादी हैं, उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। और समय समाज बहुत बदल रहा है, काफ़ी पढ़ लिख कर वो सामने आ रही हैं, तो उनको बराबर मौके भी मिलने चाहिए और इससे बहुत लाभ होगा महिलाओं को। आज क्या संदेश है महिलाओं के लिए आपके द्वारा? यही संदेश है कि देखिए, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समय बदल रहा है, आप लोग को सबको पढ़ाई मिलती है, शिक्षा मिलती है, लेकिन उसके बाद उसको सही क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, लगाने की ज़रूरत है। अपने और कुछ ना करें, मैं तो महिलाओं से ये कहती हूँ, कुछ भी ना कर पाएँ, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करें कि उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ ज़रूर पढ़ पाएँ, ताकि ये एक परंपरा आगे चलती रहे और वो सशक्त बने। विपुलम एक कॉलोनी नहीं, एक यह परिवार है और इस विपुलम कार्यक्रम को मिश्रा जी बराबर करते चले आए हैं। भव्य रूप से यहाँ पर होता है, कवि सम्मेलन आयोजित होता है। कहीं ना कहीं विपुल का अर्थ होता है भव्य, विशाल, और मुझे वही विशालता यहाँ पर दिखती है इस कार्यक्रम में। और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर लोगों के अंदर टैलेंट है, वो अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पर वो चित्रण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर से। यही कामना करूँ यहाँ पे सुख हो, यहाँ समृद्धि हो और सभी लोग के मन में शांति हो। मेरे साथ हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हास्य कवि व्यंगकार सर्वेश अस्थाना जी हैं। सर्वेश अस्थाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। इस कार्यक्रम के बारे में तो आप ही जानो, कैसा लगा आपको। हम तो कर ही रहे थे तो हम तो अच्छा कहेंगे ही, लेकिन एक बात कहूँगा कि ये विपुलम कार्यक्रम जो है, ये लखनऊ का एक स्थापित कार्यक्रम है। इसमें प्रबुद्ध वर्ग सुनने आता है, क्योंकि यहाँ विशुद्ध कविता सुनाई जाती है। और अगर विशुद्ध कविता के लिए आपको कुछ करना है तो आप विपुलम में आइए, तारीख हम बताएंगे आपको। आज का जो हास्य है वो काफ़ी हाशिए पर है, और आज के हास्य में कितना भाष्य है, इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज का हास्य जो है उसको हाशिए पे ही होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हास्य है, जो हास्य कवि आज हैं ज़्यादातर, वो हास्य कवि नहीं हैं। वो चंद चुटकुलों को ही सुना रहे हैं, 100 कवि उसी को सुना रहे हैं, तो फिर वो कविता नहीं रह जाती है। जो विशुद्ध हास्य के कवि हैं वो लोग अभी भी मंच पर हैं और बड़े कवि हैं। आज का क्या संदेश है आपका? आज का संदेश है कि मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, कवि सम्मेलन कराओ और हमको बुलाते रहो। जैसा कि हास्य कवि ने कहा कि मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और लखनऊ में कहा भी जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ बॉबी लॉरेंस, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। 23वां विपुलम राष्ट्रीय सम्मान समारोह साहित्यिक प्रतिभाओं के सम्मान का महत्वपूर्ण मंच बना और इसने लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत किया।
इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।